जैसे ही आयु क्लास के बाहर निकली, स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट एक अनवांटेड भंवरों की तरह भिनभिनाने लगी। क्या ये सच में वही है? ये बहुत काम दिखती है, लेकिन फोटो में तो उसने पूरी क्लासरूम को उलट पुलट कर दिया। ब्रो, ये तो बिल्कुल काम साइको जैसी है, या फिर द क्वीन ऑफ कमबैक। मैं तो उसका दीवाना हूँ। आयु ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो बस चलती रही, पोस्चर स्ट्रेट, ब्लैंक फेस, स्टेप्स फ्रीम। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिमाग चीख रहा था, जस्ट ग्रेट। जब मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी तो अब नया ड्रामा। फिर वो खुद को मन में बोली, कोई बात नहीं आयु, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस बीच क्लास में रेमो पहले से ही हंगामा मचा रहा था। रेमो किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो की तरह अपनी बेंच पर खड़ा हो गया और ड्रामेटिकली बोला, सभी कान पकड़ के सुन लो गांव वालों, जिसने भी मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर के खिलाफ ये अफवाहबाजी शुरू की है उसे मेरा सार्केज्म स्वाड का सामना करना पड़ेगा। टीचर ने आहें भरी, हयासाकी नीचे उतरो अभी, इसी वक्त, इससे पहले कि मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाऊं। रेमो रुका और बोला, वो तो मुझसे भी बदतर है सर, सावधानी से आगे बढ़िए। क्लास में सभी स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी कचर पचर छिपी नहीं। सब अपने अपने फोन में चिपके हुए बस उस एक फोटो को ही घूरे जा रहे थे। रेमो ने भोए चढ़ाई, आई स्वेयर ये पक्का उस बेवकूफ के ने ही किया होगा। रेमो ने अपना बैग उठाया और धीरे से कहा, कवर मी, पर्टिकुलर किसी को भी नहीं, और ऐसे बाहर निकल गया जैसे वो किसी एक्शन फिल्म में हो जो सिर्फ उसके दिमाग में ही चल रही थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में आयु काउंसलर के सामने चुपचाप बैठी थी। टेबल पर प्रिंट की हुई फोटो पड़ी थी, अनोइंगली रियल। प्रिंसिपल ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहा, मिस कासंगी, क्या आप इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर सकती हैं? आयु ने फोटो पर नजर डाली और शांति से कहा, ये मेरे पुराने स्कूल की है। आई डिडंट डू एनीथिंग वायलेंट, अगर आप यही सोच रहे हैं तो। काउंसलर आगे झुका, तो फिर डेस्क क्यों पलटे हुए हैं? आयु ने एक बार पलके झपकाई, क्योंकि लोगों को सच पसंद नहीं आता। और फिर सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, ऑल राइट, वेल बी केयरफुल, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा यहाँ ना हो। आयु नोडेड पोलाइटली, अंडरस्टूड सर। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। रेमो वही खड़ा था, हाफ रहा था। ऑब्जेक्शन। आयु ने अपना हाथ माथे पर मारा, ओ गॉड, नॉट यू टू, योर ऑनर। रेमो ने ड्रामेटिक अंदाज में प्रिंसिपल की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी क्लाइंट निर्दोष है, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो पूरी स्कूल से भी ज्यादा कूल है। प्रिंसिपल ने कर्राते हुए कहा, हयासाकी, दिस इजंट अ कोर्ट रूम, देन व्हाई डू आई फील जज्ड? रेमो ने जवाब दिया, ये स्कूल वाईफाई से भी तेज अफवाहें फैलाती है। आयु ने रेमो को घूर कर देखा, रिकू, क्या मैंने तुझसे हेल्प मांगी थी? रेमो ने कंधे उचकाते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रेमो, एंड सेकंड, टू बैड, तू अब मेरे साथ फंस चुकी है, बिकॉज आई एम लाइक अ फ्लू, परेशान करने वाला अजीब तरह से, वो भी लगातार। दोपहर के लंच के टाइम तक पूरा स्कूल गॉसिप मूड में था। कैफेटेरिया के टेबल पर तरह तरह की थ्योरीज रखी जा रही थी। उसने अपनी पुरानी क्लास को ऐसे रोस्ट किया कि उन्हें थेरेपी की जरूरत पड़ गई। नहीं, उसने उन्हें डिबेट में हरा दिया और वो रो पड़े। ब्रो, ऐसा लग रहा है कि वो एक ही सेंटेंस में मुझे रोस्ट कर डालेगी, पर मैं उसे ऐसा करने दूंगा। रेमो ने लास्ट वाली बात सुन ली और चिल्लाया, नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, लाइन में लग जा। आयु अपनी रोज की कोने वाली टेबल पर चुपचाप बैठी शांति से लंच कर रही थी, जबकि उसकी रेपुटेशन के चर्चे उसके चारों ओर आग की तरह फैल रहे थे। रेमो आयु के सामने बैठ गया, बधाई हो, तुम अब ऑफिशियली स्कूल की सबसे सनसनी रूमर हो। वंडरफुल, आयु ने बिना इमोशन के कहा, मुझे तो बचपन से इस दिन का इंतजार था। रेमो दांत दिखाते हुए बोला, बी पॉजिटिव, कम से कम अब कोई तुझे बुली करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आयु ने बिना किसी एक्सप्रेशन के रेमो की ओर देखा। वो सब मुझसे डरने में बिजी है, ये एक ही बात नहीं है। रेमो ने अपना सिर टेढ़े करते हुए कहा, डर या इम्प्रेस्ड किसी भी तरह, वो सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं। कैन आई मेक यू द स्टार ऑफ द शो? ऐसा है तो मैं अभी इसी वक्त क्विट करती हूँ। आयु ने सिंपली एक और बाइट लेते हुए कहा। रेमो हंसा, तेरा कुछ नहीं हो सकता कासंगी, यू आर इम्पॉसिबल, और तू तो लगातार ऐसे ही करता है ना? आयु ने बेरुखी से जवाब दिया, लगातार बेवकूफी। देखा, ये रहा, रिकू ने प्राउडली कहा, द सैवेज चार्म, जो लड़कों को डराता है और साथ ही साथ मुझे भी चार्ज कर देता है। आयु ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन एक हल्की छोटी सी स्माइल ने उसके काम बाहरी रूप को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। इतनी छोटी स्माइल कि आप उसे देख नहीं पाएंगे जब तक कि आप उसे बहुत गौर कर ना देखें। कैंपस से निकलते टाइम रेमो आयु के साथ साथ चल रहा था। वो अभी भी बड़बड़ा रहा था, कसम से इस स्कूल की अफवाहें
पूरे शहर को हिला सकती है। आयु ने अपना बैग ठीक किया। तो तुझे इतनी चिंता क्यों है? रेमो ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि तू अभी ऐसे दिख रही है जैसे तू फिर से कभी भी गायब होने वाली है, और मैंने तुझे अभी मन भरकर पूरी तरह परेशान भी नहीं किया है। आयु ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुझे लगता है कि तू मेरी हेल्प कर रहा है? रेमो बोला, आई नो कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी शरीफ हरकतों से आज मैं इतना फेमस जो हूँ। तेरी इन शरीफ हरकतों से लोगों को माइग्रेन हो जाता है, आयु ने करेक्ट किया। रेमो हंसा। ठीक है, लेकिन फिर भी जिसने भी वो फोटो फैलाई है वो एक जबरदस्त रोस्ट सेशन डिजर्व करता है। आयु ने चलना बंद कर दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, पर पहले जैसी तीखी। मुझे पता है कि ये किसने किया है। रेमो ने आईब्रोज उठाए। के? आयु ने सिर हिलाया। यस, और अब जब तक मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी वो नहीं रुकने वाला। रेमो सार्केस्टिकली बोला, तो चल उसे कुछ देते हैं रिएक्ट करने के लिए। आयु ने उसे शक की निगाह से देखा। ओके, अब ये मुझे ऑलरेडी स्टूपिड लग रहा है। नहीं, ये एकदम धमाकेदार पब्लिक इमेज मेकओवर प्लान है बिडू, रेमो ने प्राउडली कहा। तू मेरे साथ फ्रेंडली एक्ट करना और मैं तेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही आयु ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसने अभी अभी कोई क्राइम कन्फेस किया हो। एक्सक्यूज मी, पहले मेरी पूरी बात सुन, फिर बोलना एक्सक्यूज मी। हाँ तो कहा था मैं। हाँ, अगर लोगों को लगता है कि हम क्लोज हैं तो के तेरी इमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड बूम, कहानी में ट्विस्ट। या आयु ने धीरे से कहा, मैं उसे इग्नोर करूंगी एंड मूव ऑन। रेमो ने ड्रामेटिकली कहा, मेरी दुनिया में ड्रामा को इग्नोर करना इलीगल है। आयु ने बिना इमोशन के कहा, तब तो तुझे लाइफ टाइम के लिए सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच के स्कूल के गेट से देख रहा था। उसके हाथ में फोन था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तो सैवेज क्वीन को उसका नाइट मिल गया। वो फुसफुसाया, इंटरेस्टिंग। उसने अपना फोन खोला। एक अननोन नंबर से एक नया मैसेज आया, फेज 2। के ने जवाब में लिखा, अभी नहीं, पहले उसे कंफर्टेबल होने दो। के ने आयु की तरफ देखा। आखिरकार आयु को उसे दूसरी बार गिरते देख ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रात के टाइम आयु अपने डेस्क पर बैठी होमवर्क पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। रेमो का मैसेज। रेमो, अगर तुझे हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। आयु, मैं नहीं करूंगी। रेमो, तूने मेरा नंबर ऑलरेडी सेव कर लिया है। आयु, तुझे जल्दी से ब्लॉक करने के लिए। रेमो, क्यूट एक्सक्यूज। आयु ने आहें भरी और फिर से हल्की सी स्माइल छिपा ली। ये लड़का सच में बेशरम है। तभी एक और मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। अननोन, ये फिर से हो रहा है ना? ऐसा दिखावा मत करो कि तुम बदल गई हो। आयु की उंगलियां जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक और अटैच्ड फोटो, इस बार आज दोपहर के लंच पर उसकी और रेमो की। कैप्शन में लिखा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हर फोन बज्ड अगेन, अननोन, कल मिलते हैं। आयु बहुत देर तक मैसेज को देखती रही। फोन स्क्रीन पर उसका एक रिफ्लेक्शन हमेशा की तरह काम दिख रहा था। उसकी आंखें एक जंग के लिए तैयार थी। अगले दिन स्कूल में एक नई अफवाह फैली, आयु के पास्ट के बारे में नहीं बल्कि उसके प्रेजेंट के बारे में। और इस बार उसकी शुरुआत के ने नहीं की थी। तो स्टोरी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक और बात क्या थी, भूल गई मैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।